क्या है माया जाल? जो कुछ तुम देख रहे हो वह सत्य नहीं। जो कुछ तुम अनुभव कर रहे हो वह भी सत्य नहीं। तो फिर सत्य क्या है? और अगर यह संसार माया है तो फिर इसका अस्तित्व क्यों है? सदियों से इस प्रश्न ने ऋषियों, दार्शनिकों और साधकों को उलझाए रखा है। लेकिन इसका उत्तर किसी ग्रंथ या शास्त्र में नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना के गहरे तल में छिपा हुआ है। क्या ये दुनिया सच में है? या ये केवल तुम्हारे मन का एक जटिल खेल है? आइए इस पर विचार करें। माया वह जो है और वह जो नहीं है। एक सपना जब चलता है तो वह वास्तविक लगता है, लेकिन जैसे ही तुम जागते हो वह समाप्त हो जाता है। क्या यही माया नहीं? ब्रह्म सूत्र 2114 कहता है, गौणस्य शब्दीभ्य, ये संसार गौण है, केवल शब्दों और नाम रूप का प्रक्षेपण मात्र है। माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं है, ये सत्य का एक छद्म रूप है, एक ऐसा परावर्तन जो वास्तविक लगता है लेकिन वास्तव में है नहीं। माया न तो पूरी तरह सत्य है न पूरी तरह असत्य। ये सत्य का प्रतिबिंब है लेकिन सत्य नहीं। यह अनुभव होता है लेकिन टिकता नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:10 में कहा गया है, मायाम तु प्रकृति विद्यान मायन तु महेश्वर। माया को प्रकृति समझो लेकिन जो इसे चला रहा है वह स्वयं परमेश्वर है। तुम अपने जीवन की हर घटना को गंभीरता से लेते हो, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही घटनाएं याद भी नहीं रहती। जो कभी जीवन मरण जैसा प्रश्न था आज वह एक छोटी सी बात लगती है। यही माया है। माया का सबसे बड़ा भ्रम में सबसे बड़ा धोखा वह है जिसे तुमने अपने अस्तित्व के बारे में स्वीकार कर लिया है। क्या तुम वही हो जो तुम्हें लगता है? तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे डर, तुम्हारा नाम, तुम्हारा शरीर, क्या यही तुम हो? भगवद गीता 2:16 कहती है, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विदित सतः। असत का अस्तित्व नहीं होता और सत का कभी अभाव नहीं होता। माया का सबसे बड़ा खेल यही है कि उसने तुम्हें स्वयं का ही भ्रम दे दिया। जब तुम अपने शरीर को मैं मानते हो तो वह बदल जाता है, बच्चे से जवान और जवान से बूढ़े। जब तुम अपने मन को मैं मानते हो तो वह अस्थिर हो जाता है। हर पल तुम्हारे संकल्प बदल जाते हैं। अभी मन बनाया मैं ये करके रहूंगा, और अगले ही पल तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो। जब तुम अपने विचारों को मैं मानते हो तो वे भ्रमित कर देते हैं। हर पल अपना रूप बदल लेते हैं। तुम हर पल विचार बुनते हो और फिर उन्हीं में उलझ जाते हो। तो फिर तुम मन भी नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? माया यही चाहती है कि तुम ये प्रश्न कभी ना पूछो, क्या माया से बचा जा सकता है? तुम माया से भाग नहीं सकते लेकिन तुम उसे पहचान सकते हो। कोई भी इस संसार से बच नहीं सकता। शरीर, रिश्ते, इच्छाएं, सुख दुख, ये सब माया के ही खेल हैं। लेकिन एक तरीका है जिससे तुम इस खेल को समझ सकते हो। मांडुक्य उपनिषद 7 में कहा गया है, नान्त प्रजयम न बहिष्य प्रजयम नोभयत प्रजंस आत्मा स्विज्ञेय। वह न तो बाहरी जगत में है ना ही आंतरिक मन में, वह केवल स्वयं में स्थित है। वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। अभ्यास, साक्षी भाव, जो हो रहा है उसे देखो लेकिन उसमें उलझो मत।
क्या तुम्हारे भीतर कोई ऐसी चेतना नहीं जो सब देख रही है लेकिन खुद नहीं बदलती? जब तुम क्रोधित होते हो, क्या तुम्हारे भीतर कोई ऐसा है जो देख रहा होता है कि क्रोध आ रहा है? जब तुम दुखी होते हो, क्या तुम्हारे भीतर कोई ऐसा है जो जानता है कि ये दुख अस्थायी है? वही साक्षी तुम्हारा वास्तविक स्वयं है। सत्य की खोज। क्या जो चीजें तुम्हें महत्वपूर्ण लगती हैं वे सदा के लिए हैं? क्या जो सुख तुम चाहते हो वह स्थायी है? क्या जो दुख तुम महसूस कर रहे हो वह शाश्वत है? कठोपनिषद 2111 कहती है, न जायते मृत्युते वा विपश्चिनायम कुतश्चिन्ह बहुक्षित। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ये ना तो उत्पन्न होती है, ना ही नष्ट होती है। विज्ञान इसे ही ऊर्जा कहता है। माया का प्रभाव तब तक रहता है जब तक तुम चीजों को जैसा वे हैं वैसा नहीं देखते। जागरूकता या सचेत होना। माया केवल तुम्हारी इंद्रियों और मन को पकड़ सकती है, लेकिन जो इसे देख रहा है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। मन एक लेंस है लेकिन तुम लेंस नहीं। तुम वह हो जो उस लेंस से देख रहा है। आंखें दिखाती हैं लेकिन तुम आंखें नहीं। तुम वह हो जो देख रहा है। कान सुनते हैं लेकिन तुम कान भी नहीं हो। तुम वह हो जो कानों द्वारा सुन रहे हो। अगर तुम स्वयं को शरीर, मन और भावनाओं से अलग देख सकते हो, तो माया स्वतः ही दूर हो जाएगी। यही तो सही मायने में अभ्यास है। माया से परे सत्य क्या है? जिसे ना शब्द पकड़ सकते हैं, ना मन समझ सकता है, वही सत्य है। सत्य वह नहीं जो तुम्हें दिखाई या सुनाई देता है, या तुम जिसे स्पर्श कर सकते हो। वह सिर्फ छलावा है। जैसे चंद्रमा की परछाई कुएं के पानी में देखकर कोई उस परछाई को ही चंद्रमा मान ले। सत्य तो वह है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अंतिम सूत्र है। मुंडक उपनिषद 3:2-9 यदा पश्यते रूपम वर्णन कर्तारमिसं पुरुष ब्रह्मयोनिम। जब साधक उस तेजस्वी पुरुष को देखता है जो ब्रह्म का कारण है, तभी उसे सत्य का बोध होता है। तो क्या माया को नकार देना चाहिए? नहीं, माया को समझो, इसे स्वीकार करो, लेकिन इसके भ्रम में मत उलझो। माया एक सपना है, लेकिन ये तब तक चलता रहेगा जब तक तुम जाग नहीं जाते। निष्कर्ष, जागो, क्योंकि यह सत्य नहीं। अब सवाल यह नहीं कि माया क्या है। असल सवाल यह है कि तुम कब जागोगे। यही सही समय है इस जागरूकता की ओर बढ़ने का। तुम अनंत हो, तुम असीम हो, तुम ईश्वर की संतान हो। तुम उसी ऊर्जा से निर्मित हुए हो जिससे सारा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। तुम और ब्रह्मांड एक ही हो। तुम सर्वशक्तिमान का अंश हो, इसलिए तुम भी उस शक्ति से भरपूर हो। इसलिए जागो, जागो, जागो। अगर तुम्हें लगता है कि यह ज्ञान उपयोगी है तो इसे दूसरों से भी शेयर करो, इसे लाइक करो। अपने मूल्यवान विचार कमेंट में लिखो। एवं इस तरह के ज्ञान की चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।